मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज आप सभी को मैं टैली प्रोग्राम में पेमेंट और रिसिप्ट कंट्रा वाउचर के लिए बताऊंगा, लेकिन आज हम पेमेंट बताऊंगा और रिसिप्ट बताऊंगा। दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और इस क्लास को आप लास्ट तक देखते रहिए जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, ये हमारा टैली प्रोग्राम है। तो टैली प्रोग्राम में हमें क्या करना है, कंपनी क्रिएट कर लेनी है। क्या ना, एक हमें कंपनी बनानी है क्योंकि हम ये पुरानी कंपनी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एक कंपनी बना लेनी है। चलिए जल्दी से मैं अपनी कंपनी बना लेता हूँ। ठीक है, जल्दी से मैं एक कंपनी बना लेता हूँ। वो कंपनी का नाम क्या है, वो नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी का नाम डालना पड़ेगा। कंपनी का नाम क्या है वो चीज़ आप बताना है। जैसे मान लो हो गया माई टैली बैच। ठीक है, माई टैली बैच, माई टैली बैच के नाम से मैं एक कंपनी बनाता हूँ। ओके, एड्रेस उसका डाल देता हूँ कहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस डाला, महानपुर बस्ती। ये हमारा हो गया। कंट्री आपकी इंडिया एंड आपका स्टेट यूपी, तो यूपी सेलेक्ट कर लीजिए आप। इस तरीके से आप कंपनी बनाना तो जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको एक बार रिवीजन भी करा देता हूँ जिससे कि आपका दिक्कत ना आए और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना सारा डिटेल डाल रहा हूँ। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ईमेल आईडी या वेबसाइट वगैरह भी अगर आपकी कंपनी में है तो यहाँ डाल दीजिए। आपका 1/4/2021 ये आपका ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये आपका बिगनिंग फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ से मैंने डाल दिया। हमारे बिगनिंग प्लान है। यहाँ हमें टैली नहीं डालना है, हमें सेलेक्ट करके जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेना है। कंट्रोल ए करके भी कर सकते हैं शॉर्टकट में। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमारा कंपनी, नया कंपनी एक ओपन हो चुका है। ठीक है ना, अब कॉन्सेप्ट की बात मैं करूँ, तो कॉन्सेप्ट मेरा क्या है इसको आप समझिए। पहले कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई आपका एक कंपनी है, मान लो टैली क्लासेस एक कंपनी है ना, टैली क्लासेस एक कंपनी है और ये अपने किसी भी व्यक्ति का नाम मान लीजिए ए है, ये 500 रुपये देता है। ठीक है ना, 500 रुपये देता है। अब पैसा देता है तो क्यों देता है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर ये 500 रुपये देता है तो क्यों देता है इस पर भी डिपेंड करेगा, और यह हो सकता है वो एक्सपेंस कर रहा हो, खर्चा कर रहा हो। तो यहाँ पर पैसा दे रहा है 500 रुपये, और ये 500 रुपये जो पैसा दे रहा है ना, वो कैसे दे रहा है, ये कैश दे रहा है। कैसे दे रहा है, कैश देता है। ठीक है ना, फिर उससे वो पैसा लेता भी है। तो अब ये एंट्री हम कैसे करेंगे, चलो हम इस एंट्री को करते हैं और अपने प्रोग्राम में देखते हैं कैसे किस प्रकार से इसकी एंट्री की जाएगी। चलिए, टैली प्रोग्राम मैंने खोला आपके सामने। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको एक काम करना है कि जिसे पैसा आप दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक लेजर बना लीजिए उस व्यक्ति के नाम से। माना कि हमने मान लीजिए किसी दुकान पे हम गए, और दुकान पे गए तो मुझे कोई सामान लेना था तो मुझे उसको पैसा देना है, राइट। तो मान लीजिए पैसा देना है। अब पैसा देना है, मान लीजिए कितना देना है, 5,000 10,000 जो भी देना है, तो आप उसके नाम से दे दीजिए। तो एक है अमित या अमित ट्रेडर्स को मैं पैसा दूंगा। ठीक है, अमित ट्रेडर्स को पैसा दूंगा, या अमित ट्रेडर्स कोई भी हो, क्यों दे रहे हैं उसका मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हमारा अमित ट्रेडर्स मान लीजिए सन्ड्री क्रिएटर है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लो। यहाँ सेलेक्ट कर लिया मैंने, और करेंसी ऑफ लेजर यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हुए, आप एक्सेप्ट करते हुए चले जाओ। ठीक है, एड्रेस भी उसका दे सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। तो मान लीजिए व्यक्ति है। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग वाउचर में हम गए और हमें इसको पैसा देना है, यानी F5 पेमेंट करना है। F5 से क्या होता है, पेमेंट। तो F5 प्रेस करके और आपको उसकी एंट्री करनी है। अब देखिए, अब पैसा किसे देने जा रहे हो, अमित ट्रेडर्स को। तो अमित ट्रेडर्स पैसा लेगा, तो जो भी पैसा लेता है वो DR वाले कॉलम में होता है, डेबिट वाले में हो जाता है। ठीक है ना, पैसा प्राप्त करने वाला, रिसीवर इन डेबिट एंड गिवर इन क्रेडिट। ठीक है ना, आपने पर्सनल अकाउंट में पढ़ा था। तो यहाँ पर अमित ट्रेडर्स हैं, अमित ट्रेडर्स। ठीक है, अमित ट्रेडर्स को कितने पैसे देने, रुपए देने, मान लीजिए हमको देने हैं 5,000 रुपये। अब आप देखिए, अब यहाँ जैसे ही आप 5,000 डालते हो तो आपके पास मेथड ऑफ एडजस्टिंग आ जाता है। ये क्या करता है, ये बिल वाइज डिटेल बताता है, कि ये जो आप अमाउंट दे रहे हैं ना, वो अमाउंट क्यों दे रहे हैं, अमाउंट आप क्यों दे रहे हैं। बात ये, तो पहली बार देने जा रहे हो, चलो मैंने कहा कि मैं 5,000 उसको एडवांस दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, एडवांस दे रहा हूँ। तो हम जब एडवांस देंगे तो एडवांस में हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगेंस्ट क्या होता है अभी मैं बताता हूँ।
यहाँ एडवांस मनी कर लिया। अब यहाँ पर आप कुछ नंबर डाल दीजिए या नेम डाल दीजिए जिससे कि वो पहचाना जाए कि आप क्यों दे रहे हो पैसा। ठीक है, एडवांस दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, तो आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हो या कोई नंबर से भी लिख सकते हो, कोड भी लिख सकते हो। राइट, मैंने सामने 1 2 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, कितने दिन के लिए दे रहे हो, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने हो गया 10 दिन के लिए दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ डाल दिया। राइट, ये कर लिया आपने। अच्छा, पैसा दे रहे हो तो किस माध्यम से दे रहे हो, कैश दे रहे हो, चेक द्वारा दे रहे हो या बैंक ट्रांसफर करो, जैसे आजकल यूपीआई चलता है, फोन पे चलता है, गूगल पे चलता है ना, ये सब चलते हैं कि नहीं चलते, नेट बैंकिंग के थ्रू दे रहे हो। तो ये जो पैसा हम दे रहे हैं उसका एक माध्यम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हमने भी कोई माध्यम यहाँ पर नहीं चुना है। अब हमें पुराना माध्यम हमारा है कैश, पैसे हमें कैश दे रहे हैं इनको, तो हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कैश सेलेक्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आपने 5,000 रुपये देख लिए कैश हो गया। बोलो जी, समझ में आया। अब इसको आप कर लें एक्सेप्ट। क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लो। ये आपने पेमेंट कर दिया है। अब आपको पैसे को लेना है, रिसीव करना है। क्या करना है, रिसीव करना है। चलो, अब पैसा हम लेंगे कैसे, रिसीव वाउचर के द्वारा। तो रिसीव वाउचर का शॉर्टकट आपका F6 होता है, आप इसको प्रेस कर लीजिए। हमें पैसा उनसे लेना है, किससे लेना भैया, जिसको आपने पैसा दिया था उसी से हमें पैसा वापस लेना है। ठीक है, तो आपको अमित ट्रेडर से लेना पैसा। अब देखो ये अमित ट्रेडर जो है ना, ये 5,000 रुपये वो लिया हुआ है, डेबिट में शो कर रहा है। राइट, तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है, अगर हमें देखिए हु इज गिवर, हु इज गिवर, जो गिवर होता है वो CR में लिखा जाता है, क्रेडिट में। ठीक, और जो रिसीवर होता है वो DR में लिखा जाता है। तो बस वही काम यहाँ भी करेंगे आप। जैसे यहाँ आपके सामने हमें ट्रेडर्स हैं, कितने रुपए लिए थे आपसे, 5,000 रुपये लिए थे, तो 5,000 रुपये यहाँ पर आपने ले लिया। अगेंस्ट देखो, तुरंत अगेंस्ट आ जाएगा। अगेंस्ट क्यों आता है, अगर मान लीजिए ये पैसा मुझसे लिया था तो ये पैसा मुझे वापस भी तो करेगा। बोलो, करेगा कि नहीं करेगा, तो ये पैसा मुझे वापस करेगा, तो ये अगेंस्ट मांगेगा, यहाँ अगेंस्ट करना है। राइट, आप यहाँ क्लिक कर दो, कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 4। ओके, मैंने उस नंबर से, अब ये 11 अप्रैल को पैसा इसको देना था, लेकिन उसके अंदर ही पैसा दे रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब डेबिट आ गया। अब देखो पैसा हमें कैश मिल रहा है या हमें बैंक में मिल रहा है। अभी बैंक का लफड़ा छोड़ो, अभी बैंक आपको मैंने नहीं पढ़ाया, अभी आपको कैश पढ़ाया। तो आप कैश एंट्री करो, यानी कैश करना है। बोलो हाँ। अब देखो जी, इनके पास भी 0, मेरे पास भी 0। अब कहोगे सर आपके पास पैसे आए तो 0 कैसे हो गए, क्योंकि मैंने जब पैसा इनको दिया था 5,000 रुपये, तो इसमें मैंने उनसे क्या, हमारे पास में कैश नहीं था, मेरे पास कैश नहीं था। और जब मैंने 5,000 रुपया भुगतान को पेमेंट हमने कर दिया था, तो ये हमारा नेगेटिव शो कर रहा था, माइनस में शो कर रहा था, रेड दिखा था, इसलिए वो माइनस को रिकवर किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ 5,000 रुपये जो हमने दिया था उनको मिल गया। अब हमारा अकाउंट एकदम बिल्कुल बराबर हो गया, ना बकाया है, ना हमारे पास प्लस है, ना माइनस ना प्लस, दोनों चीज़ें समझ में आ गई। चलिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, कि जैसे माना कि आप किसी को चेक द्वारा भुगतान करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बताएं कि सिंगल मोड एंट्री और डबल मोड एंट्री कैसे होती है। ठीक है, इसी में हम बताएंगे सिंगल मोड एंट्री और डबल मोड एंट्री कैसे होती है। सिंगल मोड एंट्री और डबल मोड एंट्री को आप समझने के लिए आप एक काम करो, आपको एक काम करना है। काम ये करना है, यहाँ पर F12 बटन को प्रेस करना है, चाहे आप कीबोर्ड से कर लो और चाहे आप माउस से कर दो। F12 यहाँ देखो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखो जी, इस ऑप्शन को आप जरूर याद करना है। क्या लिखा है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर। क्या लिखा है, यूज सिंगल एंट्री। किसके लिए सिंगल एंट्री यूज करेंगे, पेमेंट, रिसिप्ट एंड कंट्रा। तो ये तीनों के लिए आप करेंगे। अगर आप तीनों के लिए सिंगल मोड एंट्री या डबल मोड एंट्री का प्रयोग करना चाहते हो तो यहीं पर ऑप्शन पे आ करके यस एंड नो दबाना है, यस या नो। अगर आप सिंगल यूज में करना चाहते हो तो इसको यस कर लो, अगर डबल मोड में करना चाहते हो तो नो कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर, हमको डबल मोड एंट्री नहीं चाहिए, हमको सिंगल मोड एंट्री चाहिए माना कि, तो यहाँ पर हम यस कर लेते हैं। राइट, अब यहाँ पर हमने यस कर लिया। अब क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर लो, कंट्रोल से डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लो। देखो मेरे सामने एक्सेप्ट हो गया है ना जी, बोलो हुआ कि नहीं।
अच्छा, अब बात करते हैं, यहाँ डेट है, हमने कहा 1 अप्रैल में हमने एंट्री करी, अब हमको 1 मई में करना है। आप अगर चाहो तो 30-20 भी कर सकते हो, लेकिन इस वाले प्रोग्राम में टैली में नहीं हो पाता है, इसका यहाँ डेट चेंज नहीं होते, राइट। तो यहाँ पर हम एक काम करें, F2 प्रेस कर दें, और F2 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर हम डेट डाल दें 1.5 मतलब 1 मई, 5वां महीना मई होता है ना। अब आप देखो ये आपका सिंगल मोड एंट्री है। यहाँ DRCR कहीं शो कर रहा है? नहीं कर रहा। अब यहाँ डायरेक्टली क्या शो कर रहा है? अकाउंट शो कर रहा है, राइट। या क्या शो कर रहा है? अकाउंट शो कर रहा है। तो आप अकाउंट को सिलेक्ट करो। अगर हमें पैसा मिल रहा है, पैसा मुझे मिल रहा है, माना मैं पैसा ले रहा हूँ, तब तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिख दो डायरेक्टली। किस व्यक्ति का नाम? या आप रिसिप्ट में हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे लिखो, कोई इशू नहीं, कैसे, हाँ कैसे लिखो। और पार्टी हमारा कौन? अमित ट्रेडर्स। कितना रुपए? अब मुझे वो 10,000 रुपये दे रहा है, अब मैं ले रहा हूँ पैसा उससे एडवांस में। मैं पैसा कैसे ले रहा हूँ? मैं रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। रिसीव करने के बाद मैं उसको दे दूंगा, रिसीव करने के बाद पेमेंट कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो यहाँ से आप क्या करोगे? एडवांस करोगे। मैं एडवांस ले रहा हूँ, या न्यू रेफरेंस में जाओ, न्यू रेफरेंस चले जाओ, यहाँ 1 2 3 या जो भी नंबर डालना हो डाल दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, मैंने कर दिया। अब आप देखो ये मेरा जो कैश है वो डेबिट में हो गया। मेरे पास तो 0 बैलेंस था, वो पैसा मुझे मिल रहा है तो मैं डेबिट में आ गया, बैलेंस डेबिट हो गया, यानी कि प्लस में हो गया। और जहाँ क्रेडिट होता है वहाँ क्या होता है? माइनस होता है। अब जो क्रेडिट कहाँ है? अमित ट्रेडर्स में। अमित ट्रेडर्स में क्रेडिट है, क्योंकि इसके पास क्लोजिंग बैलेंस में कोई बैलेंस वगैरह नहीं था ना। तो ये क्या हो गया? बताओ जल्दी। क्रेडिट, राइट। तो ये हमने ये सिंगल मोड एंट्री में ये प्रैक्टिकल किया है। अब देखो, ये आपने प्रैक्टिकल तो रिसीव कर लिया। अब मुझे पेमेंट को, उसको पैसा वापस करना है। क्या करना है? पैसा वापस करना। चलो ठीक है, पैसा वापस कर देता हूँ। कैसे करोगे? किस वाउचर का एंट्री करोगे? पेमेंट वाउचर का, यानी उसका शॉर्टकट F5 होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो आप यहाँ पर पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट है F5, उस पर आप प्रेस कर सकते हो, या माउस से भी कर सकते हो। इतना क्लियर? यहाँ पर पैसा मुझे भुगतान कब करना है? मान लीजिए मैंने 1 जून को भुगतान किया, 1 मई को पैसा लिया था, 1 जून को मैं वापस कर रहा हूँ, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं 1 और 6 कर देता हूँ। पैसा जा रहा है, पैसा मुझे, मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ होगा कैश, हमेशा ऊपर ही रखना कैश, कोई इशू नहीं है। अब मैं पैसा किसको दे रहा हूँ? माना कि मेरे पास पूरा पैसा नहीं था, मुझे 10,000 देने थे, हमारे पास 8,000 हुआ, तो हम 8,000 रुपये उसको दे दें। तो यहाँ पर आप 8,000 रुपये डाल दो। बताओ, आप जैसे ही 8,000 डालते हो, देखो यहाँ मेथड ऑफ एडजस्टिंग जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है? अगेंस्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब क्यों भैया? आपने लिया था तो आपको देना पड़ रहा है। हम पैसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगेंस्ट दिए थे, उसने मुझे दिया था। कितना दिया था? 10,000 रुपये दिया था। किस नंबर से? इतने नंबर से। किस दिन? 1 मई को। ये सब सारा डिटेल आएगा। ओके, तो यहाँ से मैंने 8,000 रुपया दे दिया। अभी देखो जी, अभी देखो 2,000 रुपये CR हैं और हमारे पास GR भी है 2,000 रुपये। तो इसकी बात करना है, क्योंकि मुझे पैसा इसको देना। मैं बकाया कितना हूँ अभी? 2,000 में अभी ऋणी हूँ इसका, राइट। तो भैया इसको भी एक्सेप्ट कर लो। और फिर हमारे पास पैसे आ गए 2 जून को, हमने कहा लाओ 2,000 उसका दे दे, पेमेंट खत्म हो जाए, हैं, बैलेंस खत्म हो जाए। ओके, कैसे करूँगा? तो यहाँ पर 2 और 6 देना है, 2-6, यानी कितना? 2 जून। कर लोगे ना? हाँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें अमित ट्रेडर्स को पैसे देने हैं। क्या देने हैं? पैसे देने हैं, राइट। अब देखो, जब आप यहाँ पैसा दोगे तो क्या हो जाएगा? अमाउंट डालना पड़ेगा। कितने रुपए? 2,000 रुपये पूरे। अभी भी हमारा अगेंस्ट शो करेगा, क्योंकि 2,000 अभी हमारा बकाया है ना, हम बाकी है ना उसके, तो हमें उसे पैसा देना है। लो, दे करके हमारा, अब ये देखो जी, इसका 0, इसका 0 है ना। तो ये आपका, यानी कि इस पार्टी का अगर 0 देगा, मुझे अपना 0 नहीं देखना। अपना 0 का मतलब हुआ कि हमारे कंपनी तो बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, कैश बहुत सकते हैं, तो उससे क्या मतलब हमारा? हमें अपने इस पार्टी को देखना है। 0 है या प्लस। अगर इसके पास ये डेबिट में चल रहा है या CR में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें उसे पैसा देना पड़ेगा, तभी वो काम होगा।
वो हमारी लायबिलिटी बनती है कि हमें देना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? अब इस प्रकार से आपने एक्सेप्ट कर लिया, बोलो हाँ ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया हो तो एक बार लाइक बनता है, आप लाइक करिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए दूसरे को भी, जिससे कि इसका फ़ायदा अगले को मिले। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।